प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि अब ये जो मैं कह रहा था कि वो 3 चक्कर काटेंगे और तीसरे चक्कर में 3 बार परिक्रमा, तीसरे चक्कर में वो परिक्रमा के बाद वो पैरों फिर वो ये जो दाह संस्कार है ये शुरू होगा। ये देखिए अब पैरों से शुरू होता है, फिर सर की तरफ से होगा ये पैर। इसमें राकेश भाई एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भूमंडलीकरण ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से जीवन को बदल दिया है, भारतीय रीति रिवाज और रिचुअल को भी बदल दिया है। सौभाग्य है कि कम से कम जीवन की अंतिम यही है यात्रा न केवल बड़े लोगों की बल्कि सामान्यतः आम जनता की भी वो नहीं बदली है और वो यथास्थिति धर्म के हिसाब से रीति रिवाज के हिसाब से चल रही है। तो बाकी सारी चीजें बड़ी सिमटती जा रही हैं, छूटती जा रही है। इस स्टेज पर तो सर आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, अमीर गरीब छोटे बड़े का सब खत्म फर्क हो जाता है। भारतीय संस्कृति को बचाने का एक बहुत अद्भुत तरीका है, उस रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इतने बड़े नेता के लिए तमाम जगहों से कई जगहों से लोग आए होंगे और पूरे लंबे इस चीजों को उस तरीके से पूरा किया जा रहा है एक सबके लिए। तो ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से एक आखिरी सलामी भी दी गई है और अरुण जेटली के जो पुत्र हैं रोहन, उन्होंने मुखाग्नि दी है अपने पिता को, अरुण जेटली को, और अब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा धीरे धीरे और अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे अरुण जेटली। नए भारत के अरुण हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी लगातार न्यू इंडिया की बातचीत करते हैं तो इसकी परिचर्चा उन्होंने सबसे पहले अरुण जेटली के साथ ही की थी। एक कुशल वक्ता रहे, प्रखर रणनीतिकार रहे, पर्दे के पीछे रहकर क्रांतिकारी तरीके से रणनीतियों को बनाने का जिम्मा उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जो सबसे बड़े फैसले थे से फैसले थे और इन सभी फैसलों को अमल में लाने का जिम्मा दिया गया क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास था, फाइनेंस मिनिस्ट्री रही उनके पास, वित्त मंत्रालय रहा उनके पास। और दोनों अब ये देख रहे हैं, अब ये जो इसके बात कर रहे थे कड़ी क्वेश्चन आ गया है और आत्मा को और सेना की धुन भी है और अब को दी जाती है तो पूरे राजकीय सम्मान और एक पूरे हिंदू रीति रिवाज दोनों तरीकों से उन्हें आंखें गिराई। बिल्कुल पूरा राष्ट्रीय सम्मान और रीति रिवाज के साथ। और जितने भी परिजन हमने देखे उन्होंने जितना भी हमारा हिंदुओं का रीति रिवाज होता है उसको पूरा फॉलो किया गया। बिल्कुल जो तरीका जो नियम बताया गया उसके अनुसार पूरा किया गया। और ये आखिरी क्षण हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जेटली जी की आत्मा परमात्मा में कुछ ही दिन में विलीन होगी और वो स्वर्ग का निवास करेंगे। और एक और परंपरा है कि जब मुखाग्नि दे दी जाती है तो जितने लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, हमने तस्वीरों में भी देखा कि हाथ जोड़कर वो खड़े रहते हैं, थोड़ी देर तक वहां पर रहते हैं और उसके बाद यहां से सब विदा लेते हैं, एक एक करके निकलते रहते हैं। जी वही बात हो रही थी कि एक एक करके भी लेफ्ट साइड से उतर के एक एक करके कुछ देर बाद सब निकलते रहेंगे। और फिर जो जेटली जी का परिवार है वो बाहर खड़े होकर हर एक के हाथ जोड़ के, जो हिंदुओं में परंपरा है कि आप यहां तक आए, आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और वो एक घास का जो हम जलाते हैं तिल लेके मुंह धो के, लेकिन फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ है आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं।
मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ है आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। पंच तत्वों में विलीन हो गया है अरुण जेटली का पार्थिव शरीर। अब अपने अनंत सफर पर वैकुंठ धाम की ओर रवाना हो चुके हैं अरुण जेटली, और अब सिर्फ यादों में है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अरुण अस्त हुए, बल्कि इस देश की सियासत का भी एक अरुण अस्त हो चला है, क्योंकि लगातार वो लोगों से मिलते रहे, विचारधाराओं से परे लोगों का सम्मान भी करते रहे और लोगों से मिलते जुलते मुलाकात करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, लोगों से जुड़ते रहे, उनकी मुश्किलों को हल करते रहे। पूरे अपने जीवन काल में इस दौरान उन्होंने कभी किसी से व्यक्तिगत तौर पर कोई मनमुटाव नहीं पाला। बावजूद इसके कि सदन में जब खड़े होते थे बोलने के लिए, तो जो भी उनकी बातें हमने आपको सुनवाई हैं और लगातार सुनवा भी रहे हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत तीखे होकर बोलते थे, लेकिन इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया। हर वक्त मुझे मार्गदर्शन दिया, मेरी चिंता की, मेरे परिवार की चिंता की। रणनीति अच्छी करने वाले नेता को हमने खो दिया है। जेटली जी देश के सबसे फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस में थे। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। ऐसा कहो तो मन की तैयारी तो सब कर रहे थे, मगर तैयारी मन की हो नहीं रही थी। के जाने से पार्टी को हम सबको बहुत भारी क्षति पहुंची। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने। कुछ
पंक्तियां हम अरुण जेटली की आपको सुनवा रहे थे, जो संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने बोली थी जब विपक्ष पर वो हमला बोल रहे थे। और ये पंक्तियां उनके विचारों को दिखाती हैं, किस तरीके से वो जो भी बात कहते थे उसमें विपक्ष के लिए कैसे तंज होता था और कैसे उसमें उनकी योजनाओं का सार छिपा होता था। ये बात भी ये पंक्तियां साबित करती हैं। जब भी अरुण जेटली का नाम आता है तो ये याद आता है कि टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा जिम्मा किस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्हें सौंपा गया था। जब भी अरुण जेटली का नाम याद आता है तब भी जब उनकी बातचीत सामने आती है तो ये याद आता है कि राफेल के मुद्दे पर सरकार को बचाने का जिम्मा, या फिर यूं कह लीजिए कि सरकार का पक्ष रखने का जिम्मा किस तरीके से उन्होंने उठाया था और सदन के अंदर और सदन के बाहर जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत रखी थी। यूपीए सरकार के दौरान मोदी और शाह का बचाव करने की बातचीत आई हो या फिर 2009 से 2014 तक राज्यसभा के अंदर सबसे प्रखर आवाज बनने की बात आई हो विपक्ष की, उसमें सबसे आगे रहे उनके पिता वकील थे, खुद वो वकालत में उन्होंने पेशा बनाया। हालांकि बाद में वो सियासत में आ गए। इनके एक बेटा और बेटी जो कि रोहन और सोनाली हैं वो भी वकील है पेशे से, यानी इनकी परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है वो भी वकालत में है। 1973 में जेपी आंदोलन से जुड़े संयोजक बने थे। 91 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बने। चुनाव इन्होंने लड़ा नहीं, हालांकि एक बार वो चुनावी राजनीति में आए जरूर, मोदी लहर थी, उसके बावजूद चुनाव जीते नहीं। अमृतसर से चुनावी मैदान में थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव हार गए थे उस लहर में। इसके अलावा कभी चुनावी राजनीति में वो आए नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो चुनावी राजनीति के दिग्गज हैं उनके वो सबसे बेहद करीबी रहे। जब भी बीजेपी सरकार सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय या नरेंद्र मोदी के समय, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के समय, दोनों प्रधानमंत्रियों के बेहद करीबी रहे। और ये इस बात को साबित करती है सतीश जी कि चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद सियासत की परख थी, सियासत की समझ थी, राजनीति की समझ थी। बदलाव, वक्त के बदलाव के साथ किस तरीके से सियासत में सोच बदलनी चाहिए, इस बात का भी एहसास था उन्हें। ये आपने पहले भी कहा और ये बातें कि वो पॉपुलर लीडर, ग्रास रूट लीडर जैसा कहा जाता है वो नहीं थे, लेकिन ग्रास रूट लीडर बनाने की क्षमता उनमें थी। कई जो आज अगर हम मोदी जी को देख रहे हैं, अमित शाह जी को देख रहे हैं, या उसके पहले भी कई ऐसे बड़े नेता थे जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया, सुझाव दिया और वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तो एक व्यक्ति की तो रणनीतिकार इसे कहा जाए, व्यूह रचना, चाणक्य की भूमिका में वो ज्यादा फिट बैठते थे अरुण जेटली जी। और वो एक जो उनकी विशेष खासियत जो हम सभी जानते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, चाहे वो छात्र राजनीति से लेकर संसद की राजनीति तक हो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि स्टीरियोटाइप राजनीति, स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स एक के बाद एक आगे बढ़ते रहता है, लेकिन उनके दिमाग में नए आइडियाज के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस सरकार के लिए जो सबसे तल्ख माहौल जो आएगा, वो समय आएगा कि आइडियाज के लेवल पर बहुत सारे लोग जो अभी हैं वो इतने रिच नहीं है जितने कि अरुण जेटली साहब थे। वो कमी प्रधानमंत्री को हर कदम पर महसूस होगी। और सुमित, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चिता की अग्नि प्रज्वलित है और ये परंपरा है कि जब तक चिता की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है तब तक जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इंतजार करते हैं हाथ जोड़कर। और ये हम तस्वीरों में भी इस वक्त देख पा रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बहुत करीबी मित्र हैं, अमित शाह को हमने देखा तस्वीरों में, जो उनके पुत्र रोहन है, सभी लोग वहां पर खड़े हैं और ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। जी, ये भी एक परंपरा का हिस्सा है और कुछ देर में आप देखेंगे कि एक एक करके लोग जाने लगेंगे। तो वो उनके जो पुजारी जी होते हैं वहां पे जो ये कार्य करते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही जब वो बोलते हैं कि ठीक है अब आप निकल जाइए, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक लोग खड़े रहेंगे। जिस समय पे वो बोलेंगे, जब उन्हें लगता है, तो जो भी हमारी परंपरा उसके अनुसार एक एक करके निकलते रहेंगे। ठीक है। अंतिम संस्कार हो चुका है, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं अरुण जेटली, अब अपने अनंत सफर पर बैकुंठ धाम की ओर रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हमारे पास, आपके पास और इस देश के पास सिर्फ उनकी यादें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। एक फोन कॉल से कैसे ठीक हो जाते हैं आंखों के नंबर, कैसे बिना दवाई या ऑपरेशन के लोगों के मोटे मोटे चश्मे हट रहे हैं, कैसे एक फोन कॉल से लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी मुक्ति मिल रही है। वायरल की जांच में आज हम तहकीकात करेंगे ऐसे फोन नंबर की
जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उस पर फोन करने से ही आंखों पर चढ़े प्लस और माइनस के मोटे मोटे चश्मे हट जाते हैं। नमस्कार, देश को झूठ से बचाकर सच को सामने लाने वाले इस शो वायरल की जांच में आपका स्वागत है। आप सभी ने अपने मोबाइल में या इंटरनेट पर आंखों का चश्मा हटाने वाले फोन नंबर के बारे में सुना और देखा होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इस फोन नंबर पर फोन करने से उनकी आंखों के पास और दूर के यानी प्लस और माइनस के मोटे मोटे चश्मे बिना ऑपरेशन